एक मित्र ने पूछा है, ध्यान में कल और आज भी शरीर शिथिल होने पर भी झटके लगते हैं, कभी हाथ में कभी पैर में। ध्यान में काफ़ी देर होने पर करवट लेने का भाव होता है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। ओशो ने जो ध्यान विधियों का आविष्कार किया उसके दो आयाम हैं। जो भी उन्होंने विधियां दी उसमें शुरू में ऊर्जा जगाने का उपाय है और दूसरा निराकार में स्थिर होने की विधि उन्होंने दी है। जो ध्यान का पूर्वार्ध है उसमें ऊर्जा जगाना है, जैसे सक्रिय ध्यान। तो सक्रिय ध्यान में शुरू में जो करते हो, जो जोर जोर से सांस छोड़ते हो, उसमें भी ऊर्जा जगाने का प्रयास है। ऐसे ही नाद ब्रह्म में ध्यान में जो शुरू में आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो, ऐसे ही कुंडलनी ध्यान में आप शुरू में कंपन करते हो। तो जो भी ओशो ने विधि दी है उसके पूर्वार्ध में ऊर्जा जगाने के लिए जो भी विधि दी है, ऊर्जा जग तो जाती है, लेकिन ऊर्जा अगर जग के सहस्रार पर नहीं गई तो फिर इधर उधर ट्रैवल करना शुरू करती है और झटके लगने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी अगर ब्लॉक्ड हो गया कहीं पर ऊर्जा किसी चक्र पर, तो फिर वेदना और तकलीफ भी शुरू होती है। एक गलती तो ये हो जाती है कि जब आप ध्यान इस तरह सक्रिय करते हो, जैसे सक्रिय ध्यान है, तो उसके पहले श्वास को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सामान्यतः सांस या तो ईड़ा से चलती है या पिंगला से, अर्थात बाएं से चलती है अथवा दाएं से चलती है। इसको ईड़ा पिंगला भी कहते हैं, चंद्र और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, यिन और यांग भी चाइनीज कहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ध्यान करने के पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सुषुम्ना से प्रवाहित करना पड़ेगा। क्योंकि ईड़ा अर्थात बाएं तरफ का स्वर अगर चल रहा है तो ऊर्जा अगर जगाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आज्ञा चक्र तक जा सकती है, सहस्रार तक नहीं जा सकती। उसी तरह अगर दायां स्वर चल रहा है अर्थात पीड़ा से ऊर्जा ऊपर उठ रही है या सूर्य नाड़ी से चल रही है, तो ऊर्जा कहाँ तक चढ़ के जा सकती है, आज्ञा चक्र तक जा सकती है। और फिर भी तुमने ऊर्जा जगाना रोका नहीं तो फिर क्या हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, झटके आने शुरू हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान करने के पहले ज़रूरी है कि समतुल आसन में बैठना या खड़े होना, अर्थात दोनों नितंबों पर बैठे हुए बराबर भार होना चाहिए। या खड़े हो तो न तो बाईं तरफ ज़्यादा झुको या वेट दो, या दाहिनी तरफ ज़्यादा झुको। जब शरीर आसन का मतलब है स्थिर सुखमासनम, अर्थात स्थिर हो जाओ, संतुलित हो जाए शरीर। बैठ के भी हो सकता है, खड़े हो के भी हो सकता है, लेट के भी हो सकता है। जैसे तुमने पूछा है कि करवट बदलने का मन करता है, नहीं, करवट में ध्यान नहीं हो सकता, करवट में समाधि नहीं हो सकती। करवट में नींद तो हो सकती है, लेकिन करवट में ध्यान या समाधि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब तुम बाएं करवट या दाएं करवट लेते हो तो स्वर एक ही तरफ से चलता है। जैसे बाएं करवट अगर लेटोगे तो दाहिने से स्वर चलेगा, दाहिने करवट अगर लेटोगे तो बाएं से स्वर चलेगा। तो फिर तुम्हारा आज्ञा चक्र तक ही ऊर्जा जा सकती है। और ध्यान कब लगता है? जब सहस्रार पर ऊर्जा जाए। या समाधि कब लगेगी? जब सहस्रार पर ऊर्जा जाए। तो इसलिए हमेशा ध्यान में, सुमिरन में, समाधि में संतुलित आसन का होना बहुत जरूरी है। चाहे तुम बैठो, चाहे तुम लेटो, तो लेटो तो करवट से मत लेटो, सीधा लेटो। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, इसलिए करवट ध्यान में मत लो, हमेशा संतुलित आसन में बैठो। अब जो ऊर्जा चढ़ती है तो इस बात
कुछ जैसे मैंने कहा कि सुषुम्ना के मार्ग से अगर चढ़े तो सहस्रार तक जाती है। अगर सुषुम्ना के मार्ग से नहीं गई ऊर्जा, बाएं या दाएं तरफ से ऊर्जा गई, तो फिर आज्ञा चक्र पर जाकर के रुक जाती है और फिर झटके लगने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों का जैसे पाथ क्लियर नहीं है। एक गजब की बात मैंने देखी है, अब बहुत सारे लोग हैं जिनको झटके लगते हैं ध्यान की प्रक्रिया में, तो वे भी परेशान होते हैं कि मुझे झटके लग रहे हैं। और तुमको जानकर आश्चर्य होगा, जिनको झटके नहीं लगते वे भी परेशान होते हैं। अरे इसको कुछ तो हो रहा है, हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ तुम बैठे हो, बहुत से मित्र जिनको झटके, कितने ऐसे लोग हैं जिनको झटके लगते हैं, हाथ उठाओ। बहुत सारे लोग हैं, सौभाग्यशाली लोग हैं। तुम्हारा ऊर्जा का पाथ क्लियर हो रहा है। जैसे बिजली जब तार से बहती है तो जहाँ बाधा आती है लैंप जलने लगता है, तो जहाँ जहाँ बाधा है वो क्लियर हो रहा है। तो तुमको खुश होना चाहिए कि आज नहीं तो कल पाथ क्लियर हो जाएगा, झटके लगने बंद हो जाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं जिनको झटके नहीं लगते हैं? बहुत सारे लोग। इनको ज़्यादा खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पाथ पहले से क्लियर है, इसलिए झटका लगने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे अनुभव में आया है कि दोनों तरह के लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो फिर अब ऊर्जा को एक मार्ग मिल जाए तो ऊर्जा जब भी ध्यान करोगे तो ध्यान के बाद या समाधि करोगे, समाधि के बाद या गहरे ध्यान के बाद जब आप आंखें बंद करोगे तो रंग दिखाई देता है। और वह रंग चेतना, किस चक्र पर तुम्हारी चेतना है उसके अनुसार रंग दिखाई देता है। तुमने फिजिक्स के विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा वीप की ओर या बैजा नेह पिनाला। वीप की ओर मतलब सबसे ऊपर वायलेट कलर, बैंगनी कलर। अगर तुम्हारी चेतना सहस्रार चक्र पर है तो बैंगनी रंग दिखाई देगा। अगर आज्ञा चक्र पर है तो इंडिगो या जामुनी कलर दिखाई देगा। अगर विशुद्ध चक्र पर है तो फिर ब्लू या नीला रंग दिखाई देगा। अगर अनाहत चक्र पर है तो ग्रीन या हरा रंग दिखाई देगा। ऐसे ही अगर नाभि चक्र पर है, मणिपुर चक्र पर है तो फिर येलो रंग दिखाई देगा, पीला रंग दिखाई देगा। अगर स्वाधिष्ठान चक्र पर है तो नारंगी रंग या ऑरेंज दिखाई देगा। और बिल्कुल अगर मूलाधार चक्र पर है तो लाल रंग या रेड कलर दिखाई देगा। तो तुम खुद ही जज कर सकते हो कि अभी तुम्हारी चेतना किस चक्र पर है। इसलिए जब ध्यान के बाद या समाधि के बाद उठोगे तो देखोगे क्या सुंदर बैंगनी रंग दिखाई दे रहा है। इससे तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी समाधि लगी कि नहीं, ध्यान गहराया कि नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब ऊर्जा तो चढ़ी, लेकिन जैसे ही जाओगे 1-2 कप चाय पियोगे, अगर प्याज खा लिया, लहसुन खा लिया तो ठीक मूलाधार चक्र पर। तुम कभी प्याज खा करके देखना और उसके बाद आंख बंद करना, बिल्कुल लाल रंग दिखाई देगा, अर्थात ऊर्जा बिल्कुल मूलाधार चक्र पर पहुंच गई। इसलिए प्याज खाना, लहसुन खाना या ऐसी चीज़ें खाना या करना मना है ध्यानियों के लिए, क्योंकि तुम तो ध्यान से ऊर्जा ऊपर ले जा रहे हो। और फिर प्याज खा रहे हो, लहसुन खा रहे हो, भीड़ में जा रहे हो, दुर्गंध वाले स्थान पर जा रहे हो, या किसी से झगड़ा झंझट कर ले रहे हो, क्रोध कर ले रहे हो, तो फिर क्या होगा? ऊर्जा बिल्कुल मूलाधार चक्र पर चली जाती है। तो इसलिए समाधि और सुमिरन कार्यक्रमों को सपोर्ट देने के लिए कई और भी छोटे छोटे प्रोग्राम रखे गए हैं। जैसे सटोरी प्रोग्राम है, कुंडलनी जागरण का प्रोग्राम है, 6 दिन का प्रोग्राम होता है, साल में करीब 6 बार होता है। तो उसमें क्या होगा कि ऊर्जा उठी, सहस्रार पर गई, और जैसा मैंने कहा कि थोड़ी देर के बाद फिर नीचे आ जाती है। कोई ज़रूरी नहीं कि मूलाधार चक्र हो जाए, मगर नीचे के चक्रों पर आ जाती है, 5वें पर, 4थे पर, 3रे पर। खासकर जब सोते हो तो ऊर्जा मणिपुर चक्र पर नीचे आ जाती है। इसलिए रात में कभी नींद खुले और अच्छी नींद आई है तो रात में नींद खुले तो देखना जरा क्या सुनहली रोशनी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि रोशनी अभी तुम्हारी जो ऊर्जा है मणिपुर चक्र पर है। लेकिन ध्यान करते करते एक समय ऐसा आता है कि ऊर्जा सहस्रार पर गई,
लेकिन उतरी नहीं, और कम से कम 7 दिन तक अगर ऊर्जा उतरी नहीं तो कुंडलनी जागृत हो जाती है, जिसको जापान में सटोरी कहते हैं, जिसको वे फर्स्ट एनलाइटनमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ जब इस कार्यक्रम में आओगे, सटोरी कार्यक्रम में, तो सटोरी के बारे में और भी डिटेल में तुमको बताया जाता है, प्रयोग कराया जाता है। और यहाँ 6 दिन करने के बाद अगर वही ध्यान तुम 40 दिन तक अगर करो तो 99% चांस है कि कुंडलनी जागृत हो जाती है। लेट्स एक्नॉलेज।